हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। 2 चैनल हैं, पता ही है आप लोग को, ये 1.0 है और वो है। अभी हम बात करेंगे कि 2026, चलिए 25 में आपने क्या किया, नहीं किया, वो नहीं पता मेरे को, ठीक है? 2026, 2025 में आप लोग कैसे किए, क्या किए, कितना रिटर्न बनाए, ठीक है। अब ये समय बीत गया है और साँप निकल गया, अब लाइन पीटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये बात आप भी जानते हैं, चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद उसको भगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो 2026 में आप ऐसा क्या करें जिससे आप पूरा बेनिफिट ले पाएँ? जो 2025 में किए हैं, क्या सेम काम 2026 में होगा? तो जवाब है नहीं। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बोलिएगा सर 2025 में तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी से बढ़िया बनाए हैं, तो क्या 2026 में नहीं बना सकते हैं? सर देखो, क्या करना है पहले वो समझो, स्ट्रैटेजी तो वही रहता है, समझे? करना क्या है, कब करना है ये है। गाड़ी वही रहता है, चक्का वही रहता है, भीड़ आता है तो वो खड़ा भी हो जाता है, नहीं तो धीरे-धीरे क्रॉस होता है। जब हाईवे आता है फिर आप 50, 100, 150 जो स्पीड चलाना है आप चला सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में भीड़ आ गया तो आपको वहीं होल्ड करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो वही गाड़ी, वही सब कुछ। फिर समय के अनुसार कार्रवाई करने जिसने किया, वही सक्सेस हुआ। समय के अनुसार जिसने कार्रवाई नहीं किया, वो सक्सेस नहीं हुआ। बराबर है? तो अभी हम लोग 2026 को कैसे एन्जॉय करेंगे, इसको मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगा। मैं चाहता तो 2025 का लास्ट से ही बनाने लगता, लेकिन हमने उचित नहीं समझा। हम बोले कोई तो एक डायरेक्शन मिले, तभी तो आदमी इस चीज़ को क्लियर करेगा। कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर हाई पे हाई मारे जा रहा है। तो 25 में 24 में किया गया काम, 25 में आनंद लिया हम लोग ने, है ना? 26 में क्या स्ट्रेटजी है? तो 26 का स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा, हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि 25 में हम लोगों ने क्या किया? 25 में क्या किया वो हम बताते हैं कि लॉन्ग टर्म बोल के गोल्ड और सिल्वर बीज, हम गोल्ड बीज है एक्चुअली लिख ही देता हूँ, नहीं तो गोल्ड बीज जो नए हैं वो भी समझिए इन चीज़ों को, और सिल्वर बीज को लॉन्ग टर्म में होल्ड कर लिए। बराबर है? पुराने वाले को समझने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी होल्ड कर रखे हैं। अब इस पे वो 150%, 130, 250, 200% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और दूसरे साइड में मतलब ये तो लॉन्ग टर्म हो गया। अब एक ही अकाउंट में वो करना है तो आप गोल्ड IETF खरीद के, सिल्वर IETF खरीद के आप चल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, फिर अगला दिन लगा रहे हैं, चल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और लगा रहे हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ। और इसका आपने देखा मारक क्षमता इतना अच्छा है, मतलब आपका छोटा-सा अमाउंट पूरे टोटल पोर्टफोलियो को कर देता है, बढ़िया रिटर्न बना देता है। ठीक है? वो अपना जो स्विंग वाला स्ट्रेटजी है इस पे, स्विंग, शॉर्ट स्विंग में अपना करते गए, प्रॉफिट बुक करते गए, करते गए। कभी नहीं कर पाए तो ये तो है ना लॉन्ग टर्म वाला, ये तो कवर कर ले रहा है। इस प्रकार हम लोग चलते गए। और फंड का कुछ पैसा इन हिस्सों में हम लोग का लगा और ये हिस्सा हमें बहुत अच्छा पूरा पोर्टफोलियो को एक अलग ऊंचाई लेके चला गया। तो ये 2025 का स्ट्रेटजी था। ठीक? तो अब आप पूछिएगा सर ये स्ट्रेटजी बंद कर देना है? नहीं, ये स्ट्रेटजी में मौका नहीं देगा। मान लीजिए आपने गोल्ड टॉप पे बाय कर लिया, अब छोटे अमाउंट से करना है। सिल्वर बाय कर लिया छोटे अमाउंट से और वहां से गिरना शुरू हो गया, तो क्या कर लोगे? कहां से आप बना लोगे स्विंग? गिरावट में स्विंग कहां से बना लोगे? हाँ, भागा तो ठीक है, और नहीं गिरने लगा तब, या साइडवेज हो गया तो, जिस तरह बैंक निफ्टी उतना दिन से साइडवेज था, क्या कर लिया आपने? अरे भाई मार्केट स्विंग देगा तबे ना आदमी लेगा, जब स्विंगे नहीं देगा तो कहां से ले लेगा? तब आप बोलोगे हाँ, ये बात तो सही है। तो इस विधि से हम लोगों ने पूरे साल में पोर्टफोलियो में बढ़िया रिटर्न जनरेट किया, कोई डाउट नहीं है। प्रूफ भी आप लोगों को दिखा दिया, हर कुछ दिखा दिया, अब ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। समझदार के लिए सारा काफ़ी है, तो आप समझदार हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये तो 25 का स्ट्रेटजी था, जो हम लोग 24 से पहले ही तैयारी करके और चल रहे थे। तैयारी तो हम लोग दोनों साइड का किए थे, लेकिन जब स्थिति वैसा हुआ, तो फिर हम लोग इस साइड में झुकाव ज़्यादा हो गया था। अब आते हैं 26 का स्ट्रेटजी। 25 का जो स्ट्रेटजी है वो तो अपना वहाँ मौका ही नहीं मिलेगा तो आप करोगे क्या? हाँ, 5% ऊपर प्रॉफिट बुक करना, वो जब ये नहीं करेगा तो कहाँ से करिएगा? नहीं, मान लीजिए गिरबो नहीं किया, वहीं का वहीं रहा, साइडवेज रहा 2-3% तो क्या करिएगा? तो वहाँ तो स्विंग होना बहुत मुश्किल होगा, या तो फिर और फंड डाल के आप एग्रेसिव स्विंग करिएगा। तो इसके लिए वहीं वहीं उसको छोड़ दीजिए। समझ गए ना? वो अपना पिछला डिसिप्लिन के हिसाब से चलेगा। अब 26 में आ जाते हैं इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट में आते हैं तो आपको एक डर ये भी लगता है कि सर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो कहीं उसकी गिरावट में हम पार्टिसिपेट करेंगे। यस, हम पार्टिसिपेट करेंगे। अमेरिका 20% गिरेगा, हम भी 5% गिरेंगे। हम पार्टिसिपेट करेंगे, ये मत सोचिए कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है? तो 26 में क्या स्ट्रेटजी है वो हम आपको बताते हैं और आप इस पे ही कायम चलिएगा। और ऑलरेडी हम लोग इस पे पोजीशन बना के प्रॉफिट में भी बैठे हैं, स्विंग में आप लोगों को दे देंगे। ठीक है? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में एमओ निफ्टी 500 बराबर है, तो आप बोलिएगा यस। उसके बाद आपको आ गया ALPL 30 IETF, आप बोलोगे यस।
उसके बाद अल्फा नहीं, इंफ्रा आई ETF आप बोलोगे ठीक है, और एमओ डिफेंस, ठीक है। ये 4 ETF अपन लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड कर लिए। अभी मेरे इसमें प्रॉफिट में है, ये अभी जस्ट प्रॉफिट में आया है, ये प्रॉफिट में आ गया है बढ़िया, और ये भी अभी प्रॉफिट में आया है। तो ये 4 ETF है, इसको हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, बराबर है। इसको अपना जो पोजीशन है उस हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म में जो भी पोजीशन ले रखे हैं उसको जाने देंगे। बहुत कुछ है इसके बीच में जो हम साइलेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे उतना ज़्यादा बताने का परमिशन नहीं है। वेलफेयर उतना ही करेंगे ना कि मेरा पेयर बिल ना हो जाए। तो मैं जितना आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ उससे आगे आपको सीखना है तो आपको खुद R&D करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर एजुकेशन के लिए लेना पड़ेगा, तो हम आपको अलग से सिखाएंगे, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, पहले ही बता दे रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब हम लोग को क्या करना है लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं करना, इसमें पोजीशन हो गया पड़े रहने। अगर मान लीजिए 2026 इक्विटी मार्केट ने 30% का रिटर्न दिया, सपोज करिए इक्विटी मार्केट ने 30% का रिटर्न दिया, चाहे 20% का रिटर्न दिया, सपोज करिए। अगर इक्विटी मार्केट 30% का रिटर्न देता है तो आपको तो 50% का रिटर्न बनाना पड़ेगा, उससे भी ज़्यादा बन सकता है, 60 भी बन सकता है। तो आप बोलोगे सर आप पागल हो। भाई मैं पागल नहीं हूँ, 2026 में अगर रिटर्न दिया तो दिखाऊंगा। एक एक चीज़ जो बोलता हूँ ना उसको दिखाने का भी अपने पास क्षमता है, और मैं दिखाया भी। अब समझना नहीं समझना आपका है। लोग लोग सोचते हैं कि एक का नुकसान दूसरे का बेनिफिट, नहीं होता है मार्केट में ऐसा। ये इंट्राडे में होता है और सारे लोग वहीं घुसे पड़े हुए हैं, ठीक है, वहीं घुसे पड़े हुए हैं। तो कोशिश करिए, बाकी आपका मर्जी है सर, आप जो करिए। और आप इंट्राडे किए हैं, आप अपना साल का निकाल लीजिए, आपने कितना मुनाफा कमाया है आपको पता चल जाएगा। वहीं निफ्टी बैंक ने वो सब लगा दीजिए, देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरे को फिर दिखाना ना पड़ेगा कि भाई मैंने कितना बुक किया। हम लोग कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, हम लोग ग्राउंड के काम करने वाले। हम मेरा अगर काम नहीं दिखेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेगा, तो हम बोल के कौन चीज़ करेंगे साहब। हमने किसी को बताया, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं बोला तो मेरे बोलने का क्या मतलब है। हम अभी ETF में आ गए और वीडियो के लास्ट में हम ऑप्शन चेन का क्लास बेचें, नहीं होता है सर। लालच नहीं है, लेकिन बढ़ने की ना पूरी लालसा है, आगे बढ़ने का पूरा लालसा है। लालच बढ़ने का लालसा नहीं हम बोल रहे हैं, आगे बढ़ने का पूरी लालसा है, और हम बढ़ के रहेंगे। तो यहां पर अभी क्या करना है, ये तो रहा मार्केट ने मान लो 20% का रिटर्न दिया, सपोज करो। तो आपको अभी जिस तरह मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया निफ्टी ने, तो हम लोग 30 मारे, 30 से प्लस मारे। अगर जब ये 20 देगा तो स्वाभाविक है हम 50 से ज्यादा मारेंगे, 40 से ज्यादा मारेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो कैसे मारेंगे, यस, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो अब हम ये लॉन्ग टर्म अपना मेरा पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम स्विंग करेंगे, तो स्विंग के लिए कौन सा है जो बेस्ट में आएगा, आप नोट कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ निफ्टी 20, जो कि निफ्टी 50 को कवर करता है। ये तो मेन इंडेक्स है, इस पर दबा के स्विंग करिए। ये सब पे कम वॉल्यूम हो सकता है, इस पे भाई साहब वॉल्यूम नहीं कम होता, इस पे ना बहुत तगड़ा वॉल्यूम होता है। इतना वॉल्यूम होता है कि तबाही मचा देगा एक दिन में। 200 करोड़ कम है वैल्यू के साथ ट्रेड, और वॉल्यूम भी जबरदस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी 20, बैंक 20, बराबर है। ये दो पे कंटिन्यू स्विंग चलेगा ही चलेगा। IT बीज जबरदस्त स्विंग देता है 15%। हमको लगता है कि अक्टूबर से IT बीज ने 3 बार हमने प्रॉफिट बुक किया, 15% के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। 15 से 17% से ज़्यादा ही प्रॉफिट बुक किया है। 5 फिर 5 पहले 8 नहीं, पहले 12 फिर 8 फिर 5, इस तरह से 4 ऐसे हम लोग प्रॉफिट बुक, मतलब टोटल जोड़ेंगे तो काफ़ी है, लेकिन एवरेज भी लेंगे तो बढ़िया, मतलब हम लोग प्रॉफिट बुक किए। IT बीज दबा के स्विंग करना है, कोई डाउट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म में नहीं रखना है, स्विंग करना है। बहुत बढ़िया वॉल्यूम, बहुत बढ़िया वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 तो आपके पास रहेगा, बराबर है, कहीं कोई डाउट आप बोलोगे नहीं। इसके अलावा ये जो 3 है ना, इसमें जबरदस्त होता है आपको। ये 3 मैंने इसलिए बताया कि इसमें गिरावट भी आएगा ना तो आपका लॉट चलेगा। लॉट समझते हैं ना, लॉट चलेगा। आप 5% पे इस पे लॉट लगा सकते हैं। 3% पे निफ्टी पे आपने 3% पे लगा दिया, और बैंक निफ्टी 5 अब गिरना बहुत मुश्किल है, ठीक है, फिर भी आप देख लो यहाँ भी 5% पे, इस पे आपका 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट जितना गिरेगा इस पे लगेगा। यहां से हमको स्विंग करके पैसा बनाना है, ठीक है। उसके अलावा हमको PSU बैंक बीज इस पे स्विंग मारना है, ऑटो बीज इस पे स्विंग मारना है। ये एक लॉट में जाएगा, एक लॉट लगाएंगे और उस पर मेरे को प्रॉफिट बनना चाहिए। सर ऐसा थोड़ी होता है कि बनना चाहिए, वो भाई बनता है, बुल मार्केट में बनता है। अरे भाई मान लो ऑटो है, एक सेक्टर है, 40% का रिटर्न देता है, मानते हैं हम 40 नहीं पकड़ पाए, सपोज करिए 25 की तो पकड़ेंगे। और ऐसा भी होता है कि 40% रिटर्न देता है पूरे साल में, और हम लोग 60% का रिटर्न पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आप बोलिएगा सर ये पॉसिबल ही नहीं। भाई पॉसिबल है। IT का रिटर्न देख लो, और अभी 3 महीना में IT में जो प्रॉफिट बुक किया है ना, वो IT इंडेक्स पूरे साल में नहीं दिया है। अब बाकी सोच लीजिए हम लोग 9 महीना में क्या किए। 9 महीना में बैठ के झाल तो नहीं बजाए हैं, 9 महीना में प्रॉफिट बुक किए। तो IT मस्त। IT का साल का रिटर्न है मान लीजिए 10%, और हम लोग का IT में स्विंग है कम से कम 20% के आसपास होगा।
ये चीज़ समझिए, स्विंग का एक अलग वो होता है, चाल होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जो रखें, इसका भी बहुत महत्व होता है। इन चीज़ों को समझ के चलिए। तो पीएसयू हो गया, ऑटो हो गया, इसके अलावा जितने भी आप ईटीएफ हैं, है ना? जितने भी ईटीएफ हैं, ये दोनों अच्छा ईटीएफ में आते हैं। इसके अलावा जितने ईटीएफ हैं, सब में एक लॉट से काम करना है। चाहे वो अल्फा ईटीएफ हो या अल्फा ईटीएफ हो। ये आप नोट रखो। आप मतलब HDFC SML 250 हो या कोई भी हो, मिड कैप, मेरे को मतलब नहीं है। आपको जिसमें करना है करो, एक लॉट में काम करो, बना निकल लो, नहीं बना तो फिर बर्दाश्त करो कि भाई क्यों नहीं बन रहा है, कब बनेगा। तो इस प्रकार जो अगर मान लीजिए निफ्टी इस साल 26 में 20% का रिटर्न देता है, सपोज करिए, तो ये सारे जो है ना, ये धुआं बांध देंगे भाई, नोट कर लेना। ये सारे आपको 25% से ऊपर का रिटर्न देगा। इंफ्रा भी, डिफेंस भी, लो वॉलेटाइल और एमओ निफ्टी, ये 4 हम लॉन्ग टर्म में रखेंगे और ये मेरे को 25% से ऊपर देगा। उसके अलावा आपका स्विंग जो आप पूरे साल करोगे, वो आपके रिटर्न में 4 चांद लगाएगा। कैसा रहा? तो 2026 के लिए भाई तैयार रहिए स्विंग के लिए। और ऐसे भी आप लोग 1 तारीख को शुरुआत तो कर ही दिए हैं, गणेश श्री गणेशाय नमः तो करिए दिया है ना? पहला दिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम लोगों ने शुरुआत तो कर ही दिया ना भाई। हम सब कैलेंडर मानेंगे, बस पैसा बनना चाहिए, सीधी बात है भाई। कोई भी इसमें डाउट नहीं, हमको सब कैलेंडर मानेंगे, हमको पैसा बनना चाहिए। तो कैसा रहा? तो आप जो सोच रहे हैं उसको इस बार यूज करके देखिए, बेनिफिट होगा। समस्या आएंगे बीच में, कई क्वेश्चन आएंगे, कई कुछ आएगा। यहां आप काल्पनिक तौर पे सोच के हमसे क्वेश्चन पूछिएगा ना, वो फिर ना ओछापनी होगा। ग्राउंड में प्रैक्टिकल करके क्वेश्चन पूछिएगा ना, तो मेरे को ना आप पे गर्व होगा कि नहीं, बंदे ने ग्राउंड में किया है। जैसे किसी को बोल दिया कि भाई 50 बार उठा बैठी लगाओ, है तो एक आदमी उठा बैठी नहीं लगाए हुआ कि बोला अच्छा सर बताइए, हम 50 बार उठा बैठी लगाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, है आप बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यार उसको लगाओ, उसमें बहुत अच्छा तुम्हारे शरीर में जो हार्मोन दबे पड़े हैं वो खिल के निकलेंगे और तुम्हारा शरीर स्ट्रांग हो। अच्छा शरीर स्ट्रांग होगा, कैसे होगा, क्या होगा? तब हम क्या बोलेंगे पता है? अच्छा सुनो ना, बाद में आना, दिमाग खराब मत करो यार। जो 50 बार लगा के आएगा ना, उसका शरीर पे पसीना दिखेगा, माथा पे पसीना दिखेगा, ठीक है? वो जब पूछेगा ना कि हाँ सर अब क्या करना है, तो उसको बताने का अलग संदर्भ में जोश आएगा। बात समझ रहे हैं? तो जब आप पोर्टफोलियो दिखाते हैं ना कि ये लो सर, ये करके आए हैं, इतना मुनाफा कमा के आए हैं, कहे तो लॉस तो होता ही नहीं है। लॉस तो हम लोग बहुत दूर छोड़ दिए हैं। हम लोग के आसपास तो लॉस तो कोई खाना में ही नहीं है। आप किसी भी जगह हमको मतलब नहीं है, सब जगह तो भगवान की दया से प्रॉफिट है। और ऐसा है कि जितने साथी हैं हमारे टीवीएस में फैमिली में, सबका प्रॉफिट है, क्या दिक्कत है? तो करके आइएगा, तब बताइएगा, तो आप सही कुछ पूछ पाइएगा। सही पूछिएगा, तब आप पूछिएगा कि सर 50 बार उठा बैठी लगाए हैं, पैर में ना लड़खड़ा रहा है, पैर में ना नस टना रहा है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेचिंग करो। फिर तुरंत बोलेंगे कि ना शरीर गर्म है, स्ट्रेचिंग करो, पैर को थोड़ा सीधा करके मोड़ो। नहीं समझ रहे हैं? तो उसको उस तरह से बताएंगे, तो वो करेगा तो फिर उसका नस में ब्लड का फ्लो कंटिन्यू हो जाएगा और उसका दर्द नहीं होगा। लेकिन वहीं पर जो खड़ा होकर बकैती दे रहा है और सब चीज देख लिया, उसके बावजूद वो नहीं करेगा, ये भी हम लिख के दे रहे हैं, नहीं करेगा। बोलेगा सब काम सबके लिए तो नहीं होता है, सब अगर सब चांदे पे मतलब बोलते नहीं है, सब काशिए चल जाएगा तो कैसे होगा, हांडी कौन चाटेगा? तो बात समझिए। हम आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों के साथ बने रहेंगे। और 2026 का दिसंबर 31 इसी तरह का बेचैनी रहेगा कि अरे यार 31 दिसंबर तो आए, फिर बताते क्या। और ऐसा नहीं, अभी अप्रैल आ रहा है, फिर अप्रैल में भी हम लोग अपना करेंगे, रिव्यू करेंगे 3 महीना बाद, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता है, क्या करने का, बड़े मजे से चलेंगे साहब। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर, जिसको स्विंग का समझ में आ गया राम राम लिख देना साहब, चाहे जिसको जो भगवान पसंद है लिख देना। है ना? सीधी बात है, क्योंकि राम तो हमारे लिए मर्यादा है, और शेयर मार्केट में जिसने मर्यादा रखा उसी ने दुनिया जीता है। और जिसने यहाँ मर्यादा नहीं रखा, जिसने पेशेंस नहीं रखा, जिसने डिसिप्लिन का अनुशासन नहीं रखा, उसके लिए तो फिर क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज का उसके पास किताब होगा। चलिए आशा करता हूँ कि व्यू पसंद आया होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगा होगा। सर देखो, मैं किसी को सोच के नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने तरफ से अपना विचार रख रहा हूँ, स्वतंत्र विचार रख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरे साथ चल दीजिए, लगता है कि नहीं सर कोई और रास्ता है तो प्लीज़ सर आप कोई और देखिए, लेकिन याद रखिए कभी भी आइएगा ना तो हम आपका वेलकम ही करेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।